नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने चैनल एचएस फैक्ट्स एंड शायरी अड्डा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कहानी की, जिसका शीर्षक है जब छिपकली कर सकती तो हम इंसान क्यों नहीं। चलिए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक सच्चा घटना पर आधारित है। ये बात है जापान की। क्या होता है कि एक घर में काम चल रहा होता है। हालांकि घर पहले बना होता है, उसके बाद में घर को तोड़ के नया घर बनाया जाता है, जिसके लिए वहाँ पर मजदूर काम करते होते हैं। मजदूर काम कर रहे होते हैं और घर तोड़ रहे होते हैं। तब वो मकान जो है वो हालांकि बन गया होता है और उसको तोड़ने के बाद नया घर बनाने की तैयारी होता है, अच्छा घर। तो वहाँ पर मजदूर जो होते हैं कार्य कर रहे होते हैं। एक मजदूर कार्य करते करते देखता है कि एक छिपकली की पेट से एक कील गड़ी हुई है और ये घर, उसने अनुमान लगाया कि ये घर 5 साल बने हो गए, तभी से ये इसकी पेट में एक कील घुसी होगी। तो उसने बड़ा चिंता में पड़ गया और सारे घर वालों को बुलाया। ये छिपकली जीवित कैसे होगी, इतने साल तक 5 साल तक बिना कुछ खाए पिए हिले डुले, ये जीवित कैसे होगी। तो वहाँ पर काफ़ी प्रेस वाले आ गए कि ये छिपकली जीवित कैसे है। तो थोड़ी देर बाद देखा क्या गया उस जगह कि एक दूसरी छिपकली अपने मुंह में दाना या खाना दबाए उसके मुंह में खिला रही है। सब लोगों को इससे एहसास हुआ कि एक छिपकली दूसरी छिपकली के बिना कोई लालच के, स्वार्थ के उसकी जीवन की रक्षा कर रही है और उसको खाना खिला रही है, उसको दाना खिला रही है और 1-2 वर्ष नहीं 5 साल से लगातार खिला रही है, तभी तो वो जीवित है। तो हम लोगों को इससे ये सीख मिलती है कि जब एक छिपकली बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरी छिपकली को 1-2 साल नहीं पूरा 5 साल तक उसको केवल जीवित रहने के लालच में या हौस में या जिज्ञासा में उसको खाना खिला सकती है, तो हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। हम इंसान बिना लालच के किसी की मदद क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, तो आप लोगों से यही है मेरी ख्वाहिश कि आप सभी लोग इंसान की मदद करें। और जैसा कि अभी कोरोना काल में ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसा कि कोरोना अपने कदम जमा चुका है, जिसके चलते कई सारे मौतें हुई, कई घर अनाथ हो गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कोई लोग जिनका कमाने वाला लड़का था वही चला गया। चलिए एक तो ये महामारी थी, लेकिन इसके चलते हम लोगों की वजह से भी ये काफ़ी तेज़ बढ़ रही है। जैसा कि काफ़ी निगम देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी आई थी, जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसमें कई लोगों ने, घूसखोरों ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो 1,000 रुपये या 2,000 रुपये तक का था मिनिमम, उसका लोगों ने ब्लैक में 60 हज़ार 40 हज़ार लोगों का मजबूरी का फ़ायदा उठाया। जिसके चलते कुछ लोगों ने तो ले लिया, मगर कुछ गरीब लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से आज ये महामारी विकट रूप धारण कर लिया था। हालांकि अभी ये लॉकडाउन की कम भी हो गई है, लेकिन चलिए ये महामारी थी। आगे अगर कोई मुसीबत आई तो इंडिया वाले इसका फ़ायदा अच्छी तरीके से उठाना जानते हैं कि किसी मजबूर का पैसे उससे कैसे निकाले जाएं। तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि कोई भी मुसीबत आए देश में, घर में, परिवार में, अपने ऊपर, किसी साथी पर, तो कृपा करके उसकी मजबूरी से फ़ायदा न उठाएँ और इस छिपकली सीखें कि दूसरी छिपकलियों को पहली छिपकली से कोई भी लालच नहीं था। पहली छिपकली चाहती तो उसको मर रही थी, उसको बाद में खा भी सकती थी, उसको आहार बना सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने पूरे 5 साल तक जिंदा रखा। तो साथियों, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप मजबूरियों का फ़ायदा ना उठाएं और इंसान की इंसानियत को देखें। और हम आशा करते हैं कि आगे कोई भी मुसीबत आएगी, क्योंकि हम ऐसा कह भी नहीं सकते कि आगे कोई मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो जीवन है सुख और दुख का संगम है। इसमें सुख दुख आते जाते रहते, मुसीबतें भी आएंगी, यह बिल्कुल क्लियर बात है। तो हम ये आशा करेंगे आप सभी से, और वीडियो में आप लोगों से अंतिम अवस्था में ये कहना चाहेंगे कि प्रेम से मिलकर रहिए और किसी मजबूरी का फ़ायदा न उठाइए। धन्यवाद।